शाह खबर सब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से, और वो हमें ज़ाहिर सूरत हाल बता रहे हैं। घंटे से भी कम का टाइम रह गया है, इमरान खान ने आज पेश होना है यहाँ पर, और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, जिस तरह से नूर अमीन दानिश बता रहे हैं। अफजल खान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अफजल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नूर अमीन दानिश, आप जो सूरत हाल बता रहे हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है, इससे पहले इस तरह का माहौल नहीं देखा गया कि एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया गया और कनाते लगाकर, फिर 1000 आपने कहा डिप्लॉयड किए गए यहाँ पर पुलिस जवान, तो क्या सूरत हाल है? क्या वाकई बिल्कुल डिफरेंट माहौल देख रहे हैं इस बार जो कवरेज कर रहे हैं आप समेत तमाम रिपोर्टर्स? जी देखें, यहाँ पर जब इससे पहले जो सियासी कायदीन की जब पेशियाँ हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो ऐसे ही होते थे, सिक्योरिटी एहलकार काफ़ी तादाद में यहाँ पर होते थे, लेकिन हाई कोर्ट की जो प्रीमिसेस के अंदर जो चीफ जस्टिस का जो कोर्ट है उसको कहनाते लगा के हमने पहली दफ़ा देखा है कि उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। लेकिन इसकी जो वजह है ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के हामी जो वकला हैं वो ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं, तो सिक्योरिटी इस किसी भी किस्म का किसी भी किस्म की जो सूरत हाल है उसके बिगड़ने से बचाने के लिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि भगदड़ सी मच गई थी और वॉक थ्रू गेट भी गिर गया था, शायद उस वजह से इस तरह के इंतजाम किए गए हों। ठीक है पॉइंट टेकन। अफजल आप बताएं, आप क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं? देखें सुमैया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त बनी गाला में मौजूद है, अब से कुछ देर के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलबीर पर जो है बनी गाला से हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। जैसे कि हमारे साथी रिपोर्टर नूर अमीन ने बताया कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और माजी के मुकाबले में इस बार हमें पहले से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को नजर आए। जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जो अदालत के तरफ जाने वाले रास्तों को जो है कनाते लगा के बंद कर दिया गया। तो अभी भी जो सिर्फ डॉक्टर बाबर अमान जो इमरान खान के लीगल एडवाइज़र हैं, उनके कानूनी मशीर है, सिर्फ वो पहुंचे हैं। उनके अलावा पीटीआई का कोई कारकुन यहाँ पर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। सिक्योरिटी के इस बात की कोई शक नहीं, सख्त इंतजाम हैं। इमरान खान कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो तौहीन अदालत केस के हवाले से जो है समाअत करेगा। पहले ही इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान साहब की जानिब से जो इंटरम जो रिटन रिप्लाई है वो जमा करा दिया गया उस पर, जहाँ इस बेंच और इस कंटेम्प्ट के ऊपर इतराज़ आयद किया गया और वहाँ पर ये भी बताया गया है कि तफसीली जवाब जो है इमरान खान जो है वो बाद में देंगे। और यही अब स्ट्रेटजी इख्तियार की जा रही है कि किस तरीके से अदालत में पेश हो जाएगा। क्या आप दोनों हमारे साथ ही रहिए। एक और खबर आ रही है, और जो फंड रेजिंग की गई थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 5.5 अरब रुपए के अतियाज पर ख्वाजा साद रफीक एक नई मंतक ले आए। ये बर्दाश्त नहीं हुई है इमरान खान की तारीखी फंडिंग नून लीग के रहनुमाओं से, और साद रफीक ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे समी इब्राहिम साहब से। समी साहब, 5 अरब रुपए की फंडिंग, ये तो 1 अरब रुपए की फंडिंग नहीं कर पाए और इमरान खान की तारीखी फंडिंग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखें, एक तो ना सिर्फ ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरा इमरान खान साहब ने टेलीथॉन में पूरी कौम के सामने ये कहा कि हम सिंध हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार हैं, वफाक से भी, क्योंकि पूरी कौम मिलकर इस आफत का मुकाबला कर सकती है। तो बजाय इसके कि ये इमरान खान की उस वक्त जो पेशकश थी उसका मस्बत जवाब देते, इन्होंने प्रेशराइज करके चैनल्स पर वो टेलीथॉन भी नहीं चलने दिया और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया। और अब आज शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो इस हुकूमत पर एतबार नहीं कर रही और ये बावजूद कोशिश के कोई बड़ी इमदाद लेने में कहीं से भी कामयाब नहीं हुए। और जो 3 घंटे में 5.5 अरब रुपए जमा किए इमरान खान ने, ये हुकूमत तो पिछले कई हफ्तों से लगी हुई है, उसको मैच नहीं कर सकी। तो आज साद रफीक साहब भी मैदान में आ गए हैं, उसके बाद जावेद लतीफ साहब भी आ गए हैं और एक तरफ तो ये ताउन मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें इमरान खान कि हम उनके साथ राब्ता करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुनिया इन पर इतमाद नहीं करती, ये मजबूर हो गए हैं। और जावेद लतीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए और फिर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वज़राए आला इनका जो इजलास है उसमें नहीं आए। अब आप एक कुल जमाती इजलास बुला रहे हैं और उसमें बाकी तो सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं, पीटीआई को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये यानी जो एक चीज इनके सामने आई है, जैसे आपने बहुत ये जो अल्फाज कहे कि ये इनको जलन इतनी है इस वक्त
और पूरा जो इनका हामी मीडिया उस पर एक ये कैंपेन चला के एक तरफ तो इमरान खान का ताउन मांगने की बात करते हैं जबकि वो ताउन देने के लिए तैयार हैं, फिर मीडिया ये चलाता है खबरें इनकी कि जी वो तो तौहीन अदालत केस में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, यानी कीड़े भी निकाल रहे हैं, गिरफ्तार भी करना चाहते हैं और उसके इमरान की मदद के बगैर दुनिया इनको इनके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मखमसे में पड़े हुए हैं, इस उलझन में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ वज़रा आके मुख्तलिफ बात करके जो इस सूरत हाल में जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अभी आप सुन रही थी जावेद को भी, अफजल जावेद को भी और नूरुल अमीन को भी कि हामिद खान साहब ने जो इब्तदाई बयान दिया है उसमें वो नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल अदलिया का एहतराम करते हैं और किसी हद तक भी जाएंगे अदलिया को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि इस पे वो बिलीव ही नहीं करते कि इदारों से लड़ाई हो। मजबूत फौज की बात करते हैं, मजबूत अदलिया की और उसके एहतराम की बात करते हैं। तो ये सूरत हाल है सारी। और समीर साहब, वज़ीर रेलवे ना रेलवे ट्रैक की बहाली पर कोई बात कर रहे हैं, ना सैलाब ज़दगान की मदद पर कोई बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि अगर जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये गुफ्तगू किस तरह की जा रही है इस सूरत हाल में? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इंसान इकट्ठे नहीं हैं। इसमें इमरान खान ने तो ये कहा कि मरकज को भी हम मदद देंगे और जो सिंध को भी मदद देंगे और सानिया निश्तर साहबा की सरबराही में कमेटी भी बना दी। अब ये बेसिकली इनसे जो एक इस वक्त सिचुएशन है वो इनसे संभल नहीं रही। हजारों अरब का नुकसान है, इमदाद कहीं से आ नहीं रही। और आप देखें कि इन्होंने जो ये IMF से जो डील हुई है उसमें इतना ज्यादा सरप्लस दिखाना है, किसी तरह से भी कोई रिलीफ नहीं है पेमेंट में और लोगों को बेचारे जो ऑलरेडी सैलाब से मरे हुए हैं उनकी हड्डियों से जो मांस उतारना पड़ेगा। और ये इस पे बगलें बजा रहे हैं कि जी बस अब इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो गई, मुतालबा कर रहे हैं शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए। बड़ा ही जो गुफ्तगू में तजाद है, कंफ्यूजन है और एक तरह की मुनाफिकाना जो पॉलिटिक्स है वो आपके सामने है। अब प्रोटोकॉल राना सनाउल्लाह का और कांजू का लेके मरियम नवाज जाती हैं लोगों में, वहां पे सिर्फ तस्वीरें खिंचवाती हैं, खाने पीने को कुछ नहीं देती। आज बड़ा उन्होंने तीर चलाया, कुछ कैंडीज बच्चों के लिए ले गई हैं। तो ये एक उन मजलूम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं और सारे जो वसाइल हैं VIP वजीर आजम जहां पर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं जफ्फियां डाल के वही हेलीकॉप्टर दें जिससे इमदाद जाए, जिससे लोगों को निकाला जाए। ये सारे के सारे तस्वीरें खिंचाने, मीडिया पर अपनी पब्लिसिटी, इसके अलावा ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। दुनिया ने जवाब दे दिया कि अगर इमरान खान साथ नहीं है तो हम आपके साथ कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और आपको किसी तरह की कोई एड नहीं देंगे। और समीर साहब, एक तरफ तो वजीर आजम बार बार ये कहते हैं कि वक्त सियासत का नहीं है, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और उनके अपने वुज़रा सियासत कर रहे हैं। ये तो नहीं, ये कर ही सैलाब पर ये सियासत कर रहे हैं, ये कोई खिदमत की तो बात ही नहीं कर रहे। ये तो रोजाना आप देखें हर 2 घंटे के बाद एक वजीर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इमरान खान को बुरा भला कहता है, सूबाई हुकूमतों को बुरा भला कहता है। और एक आप देखें 2-3 घंटे में 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और वो सारी की सारी आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक कॉन्विक्ट भगोड़ा सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ, उसका खिताब इन्होंने और सारे चैनल्स को कहा कि आप इसे ब्रेक करें। मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, माजी में भी ये कर, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इससे पहले शरीफ खानदान ये कर चुका है कि सैलाब आया तो इन्होंने खुद सैलाबी पानी आबादियों की तरफ मोड़ा और फिर उसके बाद वहां पर इमदाद देने के बहाने चले गए, लोगों की हमदर्दियां ली, अपने साथियों को पैसा दिया, अपना कमीशन बनाया और फिर माजी में ये इस तरीके से लोगों को उनकी आंखों में धूल, ये सारी चीजें एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।